अगर आप भी किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, परेशान हैं और एलोपैथ की तरफ जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि हॉस्पिटल जाते ही आपकी जो बीमारी है उसका समाधान कर दिया जाएगा, आपकी जो बीमारी है उसे चुटकी बजाते ही समाप्त कर दिया जाएगा, तो आप बिल्कुल गलत है। आप भ्रमिक तरीके से बरगलाए गए हैं। आप जाइए सबसे पहले आयुर्वेद में और आयुर्वेद में ट्रीटमेंट कराइए और अपनी बीमारी का जो है वो समाधान कराइए। ये हम नहीं, ये हिंदी खबर नहीं, ये आचार्य मनीष कह रहे हैं, वो हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। सर, आयुर्वेद को आप पहले अपनाने के लिए क्यों कह रहे हैं दर्शकों से? मैं ये कहता हूं कि गलती करके क्या समझना, पहले ही समझ जाओ। मतलब जरूरी है कि वो कहते हैं ना, एक अकल बादाम खाने से नहीं आती, ठोकर खा के आती है। तो ठोकरे खाने के बाद बादाम क्यों खाना, पहले बादाम खा लो और अकल ले आओ। तो मैं ये कहता हूं, कोई भी बीमारी हो, बीपी हो, शुगर हो, जॉइंट पेन हो, किडनी की दिक्कत हो, लीवर की दिक्कत हो, गैस हो, कब्ज हो, तेजाब हो, मोटापा हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, पहले आयुर्वेद में आओ। आयुर्वेद ठीक नहीं कर पाए तब आप मॉडर्न पैथी को अपनाओ। हम चाहते हैं मॉडर्न पैथी काम करे, आगे बढ़े। और मैं नहीं, डॉक्टर BM हेगड़े जो कि कर्नाटक के डॉक्टर हैं, भारत के कार्डियोलॉजिस्ट है बहुत बड़े, उन्होंने 7 साल पहले एक भाषण में बोला था कि अगर मुझे दोबारा से एलोपैथी को लिखने का मौका मिले तो 15% एलोपैथी को छोड़कर मैं 85% एलोपैथी को आग लगाना पसंद करूंगा, कि वो काम नहीं करती, वो बर्बाद करती है। ये मेरे साथ पेशेंट है, इनको 2014 में कोमा में चले गए थे, ब्रेन हेमरेज हुआ था, एक हाथ और एक पैर ने काम करना बंद कर दिया था, आंखों से अंधे हो गए थे, रोशनी चली गई थी, ये कोमा में थे। इनके घर में किसी व्यक्ति ने आयुर्वेद की हमारी दवाई मंगा के इनको पाइप से दवाई दे दी। 12-13 दिन में, 18 दिन तक ये करवट बदलने लग गए। 3 महीने में इनकी रोशनी वापस आने लग गई। 6 महीने में पूरी तरह ठीक हो गए, आपके सामने खड़े हैं। आज 10 साल हो गए, जिन मैं चाहूंगा अब इनसे पूछो इनको क्या हुआ था। आचार्य जी सही कह रहे हैं, झूठ तो नहीं? आचार्य जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैंने जो ना 2016 में दवा खा के इनकी लास्ट कर दी थी, उस दिन से आज तक मैंने कोई दवा भी नहीं खाई थी। से इलाज कराने आए हैं? मैं तो हसनापुर क्षेत्र से हूँ, निड़ावली गाँव से, मेरठ से। हाँ जी। झूठ तो नहीं बुलवाया जा रहा आपसे कि आप जो है लोगों को भ्रमित करिए? नहीं, झूठ तो बोलने के भी नहीं हम, क्योंकि इन्होंने ऐसी दवा दे रखी, हम सच ही बोलते हैं। सच ही बोल रहे हैं? अच्छा, मुझे लगा कि हो सकता है कि इन्हें बताया गया हो कि आपको ऐसे ऐसे। मैं जानता ही नहीं इनको, मैं कल पहली बार मिला हूं 10 साल बाद। इन्होंने मुझे टीवी पे देखा, मैं प्रोग्राम कर रहा था, टीवी पे देख के इन्होंने, इनके परिवार वालों ने दवाई मंगाई, ये तो ठीक हो गए, तो कल मुझे बाई चांस मिल गए, तो मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनको बुला लिया। आयुर्वेद ने तो जिंदगी दे दी इन्हें, अंतिम दौर में थे बिल्कुल। और आंखों की रोशनी भी ठीक है, देख ही नहीं पा रहे थे, अंधेरा ही अंधेरा था। तो ये सर आयुर्वेद का चमत्कार है। 4 महीने 4 महीना कोमा में रहा हूँ। भगवान आपके सामने साक्षात प्रकट हो गए? बिल्कुल, ये खड़े। हाँ जी, ये खड़े। और मरीज भी है, कई लोगों से आपने रूबरू कराया? अभी मैं भैया चाहूंगा आप इधर आओ। इनको 15% हार्ट काम कर रहा था और इनसे चला भी नहीं जा रहा था, सांस फूल रही थी, डॉक्टर बोल रहा था हार्ट की नलियां ब्लॉक हो गई हैं, अगर अब इनकी बाईपास सर्जरी नहीं करी तो ये मर जाएंगे, और बाईपास सर्जरी भी फेल हो सकती है, हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। इनको 4-5 लाख का खर्चा बताया, इंदौर के हैं, इन्होंने ये मेरठ भी नहीं आ पाए, इन्होंने हमारे अहमदाबाद सेंटर में इलाज कराया। आज 1 साल हो गया, साइकिल भी चलाते हैं, बाइक भी चलाते हैं, बस पे भी घूमते हैं, कार भी चलाते हैं, और वही हार्ट की ब्लॉकेज खुल गई। बड़ा मोटा अमाउंट लिया होगा आपने? पूछ लो सर इनसे। क्या अमाउंट लिया, क्या समस्या थी आप? मात्र 2-3 महीने का इनका ट्रीटमेंट का खर्च ये कह सकता हूँ कि 20-25 हजार या 30 हजार के समथिंग होगा बस? जी सर, लेकिन हुआ यह है कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। मेरी पहली मुलाकात इनकी अहमदाबाद में हुई थी, धन्यवाद प्रदान करने गया था, क्योंकि उधर हार्ट सर्जरी का जो खर्चा था वो मतलब संभव नहीं था मेरे द्वारा खर्च करना। तो इनके जो ट्रीटमेंट, व्यवस्थित दिनचर्या, संयमित जीवन शैली और जो अनुशासन में मैंने इनके ट्रीटमेंट से फायदा लिया है, ये पूरे जगत को बताना चाहूंगा। सही है, बिल्कुल झूठ तो नहीं? 1% की भी इसमें झूठ नहीं है। और यदि आपको लगे भी, आप पत्रकार महोदय हैं, आपका स्वागत है, मेरा पिछले 1 वर्ष की हिस्ट्री देख लीजिए कि मैं किस दिन कहाँ पे क्या किया है। मैंने इलाज करवाया है कि मैं ड्यूटी पे रहा हूँ और अभी क्या कर रहा हूँ। तो मैं सरकारी शिक्षक हूँ, झूठ बोलने का कोई प्रावधान ही नहीं है। आप कभी भी मेरे रिकॉर्ड में चेक कर सकते हैं कि मैं 1 वर्ष से कैसे ड्यूटी कर रहा हूँ। बेनिफिट मिला? जी सर, ये सबको बताना चाहूंगा। केवल और कोई मनगढ़ंत कहानी गढ़ने के लिए यहाँ इनके पास उपस्थित नहीं हुआ हूँ। मात्र ये कहना चाहूंगा कि पहला धन्यवाद मैं इनको अहमदाबाद करने गया था,
और दूसरा मेरठ, क्योंकि जिस समय मैं बीमार था उस समय मेरठ आने की मेरी तमन्ना थी कि जीवन समाप्त होने से पहले इस आयुर्वेद शुद्धि संस्थान को मैं प्रणाम करने अवश्य जाऊंगा। हमारे 140 करोड़ दर्शकों से क्या अपील करेंगे? बिल्कुल सर, ये कहना चाहूंगा कि आप किसी पर भी विश्वास कीजिए, पूर्ण श्रद्धा से कीजिए। आपको किसी भी पैथी को, पंथों को अपनाने की इजाजत है, आप अपना मन कहे वही कीजिए, लेकिन एक बार अवश्य मौका आयुर्वेद को दीजिए। आयुर्वेद में अथाह सागर भरा हुआ है, यदि हो सके तो आप उसका लाभ लीजिए। लाभ लीजिए। आप क्या कहेंगे हिंदी खबर? नैन्सी, एक पेशेंट से मैं और मिलवाना चाहूंगा जो न्यूजीलैंड से हमारे पास 3 साल पहले आई। न्यूजीलैंड से विदेश तक से लोग आ रहे हैं। न्यूजीलैंड से आई थी 3 साल पहले। अब इसने सब कुछ छोड़ दिया, अपनी एमबीए की नौकरी छोड़ दी और इसने अपना जीवन आयुर्वेद में समर्पित कर दिया। लीवर सिरोसिस था, लीवर फेल था, डॉक्टर ने लीवर ट्रांसप्लांट बताया था और आज ये लड़की हमारे साथ है, हमारे बीच खड़ी है। 3 साल पहले इसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था लीवर ट्रांसप्लांट के वाला कोई इलाज नहीं, और 3 महीने में लड़की बिल्कुल ठीक हो गई थी और आज 3 साल हो चुके हैं। नैन्सी बिल्कुल सही कह रहे हैं आचार्य। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही क्या कह है आप ये बताएं? हाँ जी, कहाँ से इलाज? मैं न्यूजीलैंड से आई। विदेश से आए? हाँ जी, हाँ जी, विदेश तक प्रचार हो रहा है आचार्य जी का। हाँ जी, वो तो है। क्या समस्या थी आपको? मुझे लिवर सिरोसिस का प्रॉब्लम था, तो वहां पे फिर मैंने दिखाया था, वहां भी दिखाया और फिर यहाँ के भी एलोपैथी डॉक्टर से कांटेक्ट किया था, पर वो मतलब कि ट्रांसप्लांट के लिए ही बोल रहे थे मुझे। फिर वहां से मुझे विश्वरूप सर का और आचार्य जी का पता चला, तो फिर मैंने यहाँ आकर सीधा मैं इन्हीं के पास आई। फिर उसके बाद तो फिर यहाँ से फिर मुझे इन्होंने ट्रीटमेंट बताया, सब कैसे करना है, क्या करना है। फिर मैंने थेरेपीज ली, डीआईपी डाइट लिया, सब कुछ किया और 3 महीने में मैं ठीक हो गई और मेरा वजन भी कम हुआ। 25 किलो वजन कम हुआ। हाँ जी, 25 किलो। हाँ जी। कोई काट पीट तो नहीं की, ऑपरेशन तो नहीं किया? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। नहीं, केवल देसी दवाइयों से? जी जी, हाँ जी, डाइट से। डाइट से। हाँ जी, व्यायाम भी कराते हैं? हाँ जी, योग भी, योग, डाइट और ये थेरेपीज, बस इन्हीं चीजों से मैंने सब कुछ फॉलो किया और मैं आज आपके सामने हूँ। बड़ा अमाउंट ले लिया होगा क्योंकि विदेश से आया, सोचा विदेश से आया लूट लिया जाए। इतना नहीं है, नहीं इतना अमाउंट नहीं है, अंग्रेजी दवाइयों के मुकाबले कम है। बहुत कम। अगर बहुत कम। आप अंग्रेजी दवाइयों वाले डॉक्टरों के पास जाते वहां तो लूट लिया जाता, हाँ जी, हाँ जी, यहाँ कम में ही हो गया। बहुत कम में हो गया। अच्छा, लीवर ट्रांसप्लांट होता, पूरी बॉडी पे चीरा लगता, ऑपरेशन होता, मम्मी का लीवर निकालते, वो देते, फिर वो लीवर फिर फेल हो सकता था। यहाँ पुराने वाला लीवर रिपेयर हो गया ना, वही ठीक कर दिया। वही वाला लीवर रिपेयर हो गया, वही लीवर तो है, हमने को चेंज थोड़ी करा है और इनका 1 लाख भी नहीं लगा। अच्छा, ये आपके सामने सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं, 1 लाख भी नहीं। और इसने 10 दिन पहले, अभी 10 दिन पहले सब कुछ छोड़ छाड़ के, अपनी एमबीए की नौकरी छोड़ के हमें ये बोला कि अब मैं अपना जीवन आयुर्वेद को समर्पित करना चाहती हूँ, मैं दुखियों की, लोगों की मदद करना चाहती हूँ। तो आज ये मेरठ सारा हॉस्पिटल देखने समझने आई हुई है कि मुझे भी यहाँ ज्वाइन करा दो। जब बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े नेता, उद्योगपति विदेश इलाज कराने जाते हैं और आप विदेश से देश में आए, भारत में आए। बस मुझे आयुर्वेद पे ट्रस्ट था, इसीलिए मैं। विश्वास था। हाँ जी, विश्वास। जड़ी बूटी खाऊंगी ठीक हो हाँ जाऊंगी। जी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी, क्या अपील करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से जो तमाम देशवासी है अंग्रेजी दवाइयों के पीछे भागते हैं? कोई भी दवाई बिना साइड इफेक्ट नहीं होती। अगर आप बीमारी का इलाज चाहते हो तो बीमारी की जड़ पर काम करो, बीमारी की जड़ पर काम करो, आयुर्वेद अपनाओ, खाना पीना ठीक करो, लाइफस्टाइल ठीक करो, बीमारी ठीक हो जाएगी। बीमारी ठीक हो जाएगी। किडनी फेल हो, लीवर फेल हो, कैंसर हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, टाइम से आ जाओ। बिल्कुल लास्ट स्टेज में आओगे, हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। एक बार आ जाए बस, केवल ये। एक बार आए कि नहीं तो डाइट समझ लो, खाना पीना ठीक कर लो। मैं बता ही देता हूं आपके चैनल पे, सूरज डूबने के बाद खाना खाना बंद कर दो। 6 दिन खाओ, 1 दिन मत खाओ, हफ्ते में 1 दिन मत खाओ, ताकि बॉडी को रिलैक्स मिल जाए, रेस्ट मिल जाए। जो खाना चबा चबा के खाओ, जल्दबाजी में खाना मत खाओ। जिस दिन मूड खराब हो, गुस्सा हो, लड़ाई हो, टेंशन हो, रो रहे हो, उस दिन खाना मत खाओ। खाने के साथ पानी मत पियो। दूध, दही, पनीर छोड़ दो। देसी घी खाना है तो भारतीय गाय का खाओ, खाना है तो ऊपर से डालो, गरम मत करो। और सबसे जरूरी बात, जब भी नाश्ता करना है फ्रूट्स पहले खाओ, जब भी लंच और डिनर करना है सैलड पहले खाओ। दूध वाली चाय छोड़ दो, उसकी जगह हर्बल टी, ग्रीन टी अपनाओ। वो डिप डिप वाली चाय भी छोड़ दो। प्लास्टिक के कप में पानी पीना छोड़ दो। प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद कर दो। पैक्ड खाना, बाजार का खाना बंद कर दो। शादियों में जाके 500 देके 2500 का मत खाओ। अपने आप को सुधारो भाई, बीमार हो जाओगे सारे पैसे डॉक्टर ले जाएंगे।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे डॉक्टर आचार्य मनीष जी। और तमाम देशवासियों से अपील की है कि अंग्रेजी दवाइयों को छोड़कर आयुर्वेद की ओर आए और अपने आप को शुद्ध करे, सही करे और बिल्कुल फिट हो जाइए। मैं अपने सहयोगी के साथ राजू शर्मा, हिंदी खबर, मेरठ।